वेलकम फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल प्रेजेंट करता है कंपटीशन स्पेशल, जो खास करके उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी का प्रारंभ किया है या जो कंपटीशन की तैयारी को कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इससे लाभ लेते हैं। और मैं आशा करता हूं कि यदि आपने हमारे इस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने आर्टिकल के बारे में बतलाया है। तो सबसे पहले हम देखें कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल के दो भेद होते हैं। नंबर एक, इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत ए और एन आते हैं, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत द आते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह आर्टिकल का प्रयोग कहां पर किया जाता है और इसके प्रयोग करने में हम कहां चूक जाते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लें। दोस्तों, आर्टिकल को सीखने के पहले हमें अंग्रेजी के अल्फाबेट को समझ लेना होगा। तो दोस्तों, ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं, उन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। और अंग्रेजी के अल्फाबेट को तीन भागों में बांटा गया है। एक वॉवेल, जिसके अंतर्गत ए, ई, आई, ओ तथा यू आते हैं। दूसरा सेमी वॉवेल, जिसके अंतर्गत केवल एच आते हैं। और तीसरा कॉन्सोनेंट, जिसके अंतर्गत ए, ई, आई, ओ और यू के साथ एच को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं वो आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे कि एच को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट से जुड़े हुए रूल को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन अक्षर हैं, इसे ऊपर में आपको दिखाया जा रहा है। तो उन लेटर्स या अक्षर से जो भी वर्ड बनेंगे उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। कैसे, आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखें। दोस्तों, यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि दिस इज ए बॉल। यहां पर बी, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। दैट इज ए बॉय, यहां पर बॉय जिसका प्रारंभ बी से हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। सी इज ए गर्ल, यहां पर जी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। ही इज ए गुड पर्सन, यहां पर जी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। दिस इज ए मैंगो, यहां पर एम कॉन्सोनेंट है, जिसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम वॉवेल से जुड़े रूल को देखें। तो दोस्तों, वॉवेल यानी कि इसके अंदर 5 लेटर आते हैं, ए, ई, आई और यू, और इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी वर्ड का प्रारंभ ए, ई, आई, ओ या यू से होगा, उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आइए हम इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, दिस इज एन ऑरेंज। यहां पर ओ एक वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। दैट इज एन एलिफेंट, यहां पर ई एक वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सी इज एन ऑफिसर, यहां पर ऑफिसर का ओ वॉवेल लेटर है, इसलिए इसके पहले एन लगाया गया है। ही इज एन इंडियन, यहां पर आई एक वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन लगाया गया है। दिस इज एन इंक पॉट, यहां पर आई एक वॉवेल है और इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल से जुड़े हुए ये फंडामेंटल
या फिर आप कह सकते हैं आधारभूत नियम हैं, और आगे चलकर इन्हीं नियमों में कुछ संशोधन किया जाता है और उनके द्वारा ये सिंपल रूल जो है सो स्पेशल रूल में बदल जाता है। यह किस तरह होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट से जुड़े हुए स्पेशल रूल को देखते हैं। दोस्तों, जब कॉन्सोनेंट का उच्चारण वोवेल की तरह होने लगता है तो उस कॉन्सोनेंट के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें, ऐसे कॉन्सोनेंट साधारणतः एक्रोनिम्स या संक्षिप्त शब्द होते हैं। ये क्या है और कैसे कॉन्सोनेंट का उच्चारण वोवेल की तरह होता है, आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। इन उदाहरणों को देखें। MLA, दोस्तों, जब MLA को हिंदी में लिखा जाता है तो M का प्रथम अक्षर A होता है, यानी ये कॉन्सोनेंट हुआ, इसलिए MLA के पहले NMLA का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार MBA, NCC, HE स्कूल, SDO, सभी में आप देख रहे हैं कि सभी शब्द को जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसका पहला अक्षर ए होता है, जो कि एक वॉवेल है, इसलिए कॉन्सोनेंट से बनने के बावजूद इन शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखें, कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जो संक्षिप्त शब्द यानी कि एक्रोनिम्स होते हैं, किंतु उनका उच्चारण वॉवेल नहीं होता है, तो वहां पर कभी भी आप एन का प्रयोग ना करें। जैसे कि CA, यहां पर हमेशा ACA होगा, क्योंकि सी का उच्चारण सी हो रहा है, ए नहीं, वॉवेल नहीं। तो दोस्तों, ऐसे संक्षिप्त शब्दों पर आप विशेष ध्यान देंगे और जहां पर एक्रोनिम्स का उच्चारण वॉवेल की तरह हो वहीं पर आप इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अब वॉवेल से जुड़े प्रमुख रूल्स को देखते हैं। दोस्तों, जब वॉवेल का उच्चारण यू या व की तरह हो तो वॉवेल के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आइए इन्हें हम उदाहरणों में देखते हैं। यूरोपियन, यहां पर हम देख रहे हैं यूरोपियन का उच्चारण यू हो रहा है। यूनिफॉर्म, इसका उच्चारण यू हो रहा है। वन एक्ट प्ले, इसका उच्चारण वो हो रहा है। वन डे मैच, इसका उच्चारण वो हो रहा है। यूनिक कार, इसका उच्चारण यू हो रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा, चूंकि वॉवेल होने के बावजूद इनका उच्चारण यू या फिर वो हो रहा है। इसलिए ध्यान दें, ऐसे शब्दों के पहले आप ए लगाएंगे जिनका उच्चारण वॉवेल होने के बावजूद यू या वो हो। आइए अब सेमी वॉवेल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, यहां पर एच को सेमी वॉवेल इसलिए कहा जाता है, तो दोस्तों आप यह जान लें कि एच को सेमी वॉवेल इस कारण से कहा जाता है कि कभी एच का उच्चारण ह होता है और कभी एच का उच्चारण अ होता है। तो जब एच का उच्चारण ह होता है तो इसे कॉन्सोनेंट माना जाता है और इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो इससे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखते हैं जिनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। आइए इन उदाहरणों को देखें। हाउस, हिल, हॉर्स, होटल, हॉल। दोस्तों, आप इन सभी को जब हिंदी में लिखते हैं आप देख रहे हैं कि इन सभी का प्रारंभ ह से हो रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट हैं। इस कारण इनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं और जब एच का उच्चारण अ होता है तो हम समझ जाते हैं कि इस एच वॉवेल की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। कैसे? आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझें।
ऑनेस्ट मैन। यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑनेस्ट मैन, आवरली न्यूज, ऑनरेबल मैन, आवर, ऑनर, ये सभी शब्द जो हैं जब इन्हें हिंदी में लिखा जाता है तो अ से प्रारंभ होते हैं, यानी कि ये शब्द वॉवेल की तरह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इन सभी शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और यदि हम इनके पहले ए का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने आर्टिकल के आधारभूत यानी कि फंडामेंटल रूल्स को समझ लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आर्टिकल से जुड़े हुए आधारभूत यानी कि फंडामेंटल रूल्स को आपने जान लिया है। आइए अब इनका प्रैक्टिस करें। यहां पर 15 वाक्य आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। आप इनमें आर्टिकल को सॉर्ट आउट करें, उन्हें सुधारें, या फिर उनमें करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इन चीजों को देखें और उनके उत्तर अपने कॉपी में लिख लें, और फिर दिए गए आंसर से उन्हें मैच करके देखें कि आपने अब तक कितना सही समझा है। इनके आंसर्स इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, आप इस आंसर से अपने आंसर को मिलाएं और देखें आप कहां तक आर्टिकल को सही तरीके से समझ पाए हैं। दोस्तों, यह आर्टिकल का पार्ट 1 था। कल मैं आर्टिकल का पार्ट 2 अपलोड करूंगा, जिसमें कि यह आर्टिकल संपूर्ण हो जाएगा और आप फिर इसका अभ्यास कर सकते हैं, और विभिन्न तरह के कॉमन एरर्स जिनमें कि आर्टिकल से जुड़ी हुई गलतियां दी होती है, आप उसे देख सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह अंक पसंद आया होगा। आप इसे देखते रहिए और सीखते रहिए, किंतु एक बात ध्यान दें कि आप हमारे ट्यूटोरियल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। आप मुझे फेसबुक तथा ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और इससे लाभान्वित होते रहें। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप इसे पसंद कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।